वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लीनियर इनइक्वलिटी जो पढ़े हुए थे उसी के आगे हम प्रोसीड करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था मैथमेटिक्स में लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर इनइक्वलिटी हम पढ़ रहे थे और आपने लीनियर इनइक्वलिटी के टाइप्स देखे हैं, लीनियर इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के रूल्स देखे थे और लीनियर इनइक्वलिटी पे रूल्स के बाद हम लोगों ने इंटरवल पढ़ा था। इसके बाद हमने एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एनसीईआरटी के 5, 6 और एग्जाम्पल 7, 8, उसके बाद एक्सरसाइज के सारे हमने क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26। इसके बाद आ जाइए, एक बार हम सारे रूल को रिवीजन कर लेते हैं। एक बार फिर से इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आप टर्म्स को इधर उधर ले जा रहे हैं, एक टर्म को पक्षांतर कर रहे हैं, टर्म का मतलब जैसे कि ये लिखा हुआ है 2x + 3 ≥ 5। टर्म्स को, ये टर्म है भैया, ये टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है, ये टर्म है। अगर टर्म को इधर उधर ले जा रहे हो तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। +2x उधर गया, क्या हो गया -2x, और इधर 3, ये ज्यों का त्यों रहेगा। समझ में आ गया? टर्म को इधर उधर ले जाने पर, पदों के पक्षांतर करने पर कुछ नहीं होता इनइक्वलिटी पर। दूसरा, इसी में एक ही संख्या को बार बार जोड़ो या घटा दो, एक ही नंबर को ऐड करो, while adding a number or subtracting a number does not affect on इनइक्वलिटी। एक ही नंबर को जोड़ना या घटाने पर इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि अगर 5x + 3 ऐसे लिखा हुआ है <7, अगर आप दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3 और इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3, इनइक्वलिटी जैसे है वैसे रहेगी। एक ही नंबर को दोनों तरफ ऐड कर दीजिए तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी पर। जैसे कि एग्जांपल 5x - 7 < 0 है, मान लीजिए अगर दोनों ओर 7 ऐड कर दिया जाए, दोनों ओर 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मान लीजिए तो 5x + 7 -7 और इधर 0 -7, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं दूसरा रूल। पहले तो आपको समझ में आ गया, एक ही नंबर को, एक टर्म को इधर उधर करने से कोई इफेक्ट नहीं इनइक्वलिटी में। दूसरा, एक ही नंबर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही सिंबल रहेगा। एक ही नंबर को आप यहां पर देखिए, दोनों तरफ -7 को सब्ट्रैक्ट किए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एक ही नंबर को ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, जैसे मान लीजिए ये लिखा है। अब एक ही नंबर 7 को दोनों ओर ऐड कर दीजिए तो भी इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये -7 है, +7 इधर ऐड कर दो और 7 इधर ऐड कर दो, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? जैसे वैसे रहेगा। अब आते हैं, किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वलिटी पर। किसी भी पॉजिटिव नंबर, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, अब आप दोनों ओर 2 से डिवाइड कर दीजिए, पॉजिटिव नंबर 2 से, पॉजिटिव नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि 2 से डिवाइड कीजिए तो ये x बचेगा और ये -7/2 हो जाएगा। इनइक्वलिटी जैसे वैसे ही रहेगी। अच्छा, अगर यहीं पर निगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए, निगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये -2 ऐसे क्वेश्चन है, निगेटिव नंबर से दोनों तरफ -1 से डिवाइड कर दें। चलिए -1 से डिवाइड करके दिखाते हैं तो ये -2x डिवाइडेड बाई -1, -7 डिवाइडेड बाई -1। अगर एक ही नंबर से दोनों तरफ डिवाइड किए हो तो इनइक्वलिटी के साइन रिवर्स हो जाएगी, पलट जाएगी। नेगेटिव नंबर से अगर आपने दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी पलट जाती है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी कोई चेंज नहीं आता। एग्जांपल के रूप में जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है, और अगर आपको देखो ये +2 है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके ये डिवाइड हो गया,
तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से अगर आपने जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है नेगेटिव नंबर -2 है, -2 से यहां से नेगेटिव नंबर यहां मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड करोगे, माइनस चीजों को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी ये वाला इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहां पर ये कैसी हो जाएगी दोस्तों, इनइक्वलिटी चेंज होकर ऐसी हो जाएगी। ये सारे रूल आप सीख चुके हैं। आइए अगले एग्जांपल नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 9 कहता है, ये दिया हुआ है और इसे सॉल्व करना है। तो बड़ा सिंपल है, आपको x निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं। पहला तो डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर लो जैसे दिया हुआ है, -8 से बड़ा या बराबर है 5x - 3 एंड लेस देन 7। पहले इसको डायरेक्टली सॉल्व करना भी आप सीख लीजिए, फिर हम दूसरे तरीके से आते हैं। अब देखो x निकालना है तो x को सेपरेट करना पड़ेगा, इसको सेपरेट रखना पड़ेगा। ठीक, अगर इसको सेपरेट रखना है तो ये -3 पहले हटाओ, यानी -3 हर ओर -3 को गायब करना है तो सभी तरफ तीनों साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में 3 ऐड कर दो। 3 ऐड करते ही ये -3 खत्म हो जाएगा। करके देखो, -8 + 3, -8 + 3, इधर भी आप +3 कर दीजिए, इसमें भी +3 कर दीजिए। और अभी अभी आपने एक रूल पढ़ा, एक ही नंबर को, पॉजिटिव नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, पक्षांतर करो, पदों का, टर्म्स का ट्रांसपोज करो। इनइक्वलिटी जैसे है वैसे ही रहेगी, ये ऐसे ही रहेगी, ये ऐसे ही रहेगा। -8 + 3 क्या होता है, -5, लेस देन आर इक्वल टू, ये कैंसिल, 5x लेस देन 10, 7 + 3 10। अब आप बताओ x निकालना है तो ये 5 यहां क्या कर रहा है, 5 हटना चाहिए। +5 से अगर डिवाइड कर दें यहां पर तो हमारा काम बन जाए। लेकिन आप जानते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में जो चीज आपको एक साइड कर रहे हैं या कहीं भी, वो पूरे एक्सप्रेशन में करना पड़ता है, नहीं तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, सवाल चेंज ही हो जाएगा। तो सवाल चेंज ना हो, क्वेश्चन चेंज ना हो, इससे अच्छा है +5 से हर जगह डिवाइड करना पड़ेगा आपको। चलिए +5 से यहां भी डिवाइड कर देते हैं, +5 से यहां भी डिवाइड कर देते हैं, और +5 से यहां भी डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो इसलिए इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आगे चलते हैं, ये 5 से ये कैंसिल हो गया, ये -1, 5 से ये 5 कैंसिल, x, 5 से ये कैंसिल 2। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आइए सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये है, इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कीजिए। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या है, -8 से बड़ा है या बराबर है कौन, 5x - 3 एंड मतलब और ये भी होना चाहिए, 5x - 3 किससे छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए 7 से। अब इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग, यही आंसर आएगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -3 को, इस टर्म को उधर ले जाओ तो +3 बन जाएगा। इधर क्या बचा, 5x। इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि किसी टर्म को इधर उधर करने से कोई इफेक्ट इनइक्वलिटी पर नहीं पड़ती। ये क्या बच गया, -5 ग्रेटर देन, ये है 5x, इससे बड़ा है। दोनों ओर 5 से डिवाइड, या 5 यहां मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड कर दो। क्योंकि पॉजिटिव नंबर 5 से डिवाइड हुआ है इधर आके, इसलिए इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या दोनों तरफ 5 से बोल के डिवाइड कर दो, +5 से, वही एक ही नंबर से +5 से डिवाइड करने पर भी कोई इफेक्ट इनइक्वलिटी पे नहीं पड़ेगा। या ऐसे बोल के दूसरे तरीके से बोलो उसी बात को, +5 यहां मल्टीप्लाई है, यहां जाके डिवाइड होगा। पॉजिटिव नंबर इधर उधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाए या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 5 कैंसिल, क्या बचा, -1। तो यहां पर आ गया x -1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। यहां भी तो वही आया है, x -1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व कीजिए, 5x -3 उधर गया, +3, 7 और 3 मिलके कितना हो गया, 10।
क्योंकि किसी टर्म को उधर ले गए हो इसलिए इक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाए, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जा रहा हो, इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो x शुड बी लेस देन 2। अब इन दोनों को मिक्स कर दो। ये कह रहा है कि x -1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर या उससे बड़ा। ये कह रहा है x 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा मतलब 2 तो नहीं लेना ये। अब बताइए जहां पे दोनों का कॉमन जोन है वो ये है, ये भी है, दोनों में शामिल है ये। -1 दोनों में शामिल है, +2 दोनों में शामिल नहीं है, इस पे खोखला है, इसमें है। तो बताओ फाइनली x का आंसर क्या होगा? x का आंसर -1 से बड़ा या बराबर और 2 से क्या होगा? छोटा होगा। ये आपका फाइनल आंसर, दोनों जगह से सेम आंसर आ गया। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये बड़ा इजी है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट वाला अप्रोच करें या 2 भाग में तोड़ के करें? देखो डायरेक्ट वाला करो, जल्दी आ जाएगा। आओ, कभी कभी सेपरेट करना चाहिए, कभी कभी एक साथ कर लेने से फायदा है। अब देखो तो यहां से x निकालना है, तो ये 2 क्या कर रहा है, इसे मार भगाओ। ये कैसे गायब होगा? जब +2 से हर जगह मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी पे कोई इफेक्ट इनइक्वलिटी पर नहीं आएगा, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। चलो 2 से यहां मल्टीप्लाई करो 16, 2 से यहां मल्टीप्लाई करो 2 कैंसिल, 2 से यहां मल्टीप्लाई करो -2 5 जा 10, और ये 5 माइनस कितना हो गया 3x। अब x निकालना है तो भाई ये 5 है, 5 को हटाओ यार, 5 को हर ओर 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आप जानते हैं एक ही नंबर से सब्ट्रैक्ट या घटाने पर नो इफेक्ट, सब्ट्रैक्ट या घटाने पर नो इफेक्ट। तो 5 से सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर भी, यहां भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। लो, इस पूरे में 5 क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, इस पूरे में भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, इनइक्वलिटी पर नो इफेक्ट। चलो -10 -5 -15 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, ये कैंसिल, -3x बचा, लेस देन आर इक्वल टू 11। अब भाई -3 क्या कर रहा है यहाँ पे, हटाओ, -3 से हर जगह डिवाइड करो, -3 से यहां भी डिवाइड करो, -3 से यहां भी डिवाइड करो, -3 से यहां भी डिवाइड करो। इनइक्वलिटी पे फर्क पड़ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो। समझ गए आप लोग? अब ये माइनस माइनस प्लस, 3 5 जा 15, और ये -3 कैंसिल, x, और यहां पर क्या आ गया 11/-3, या डेट इज -11/3। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए? नंबर लाइन पे भी इसे आप देख सकते हैं, ये x जो है -11/3 यहां कहीं होगा और 5 यहां कहीं होगा। x 5 से छोटा है, यानी 5 से छोटा या 5 के बराबर भी हो सकता है, तो ये हो गया, और -11/3 से x बड़ा है, ये जोन है। समझ गए? ये आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आइए इधर, इसमें आपको 2 सॉल्व करना है, सिस्टम इनइक्वलिटी। सिस्टम मतलब 2 इनइक्वलिटी है, इसको सेपरेट सॉल्व कर लो। 3x - 7 लेस देन 5 + x एंड 11 - 5x लेस देन आर इक्वल टू 1। आओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, किसी भी टर्म को इधर उधर ले जाने से कोई इफेक्ट नहीं आता। +x को इधर लाओ तो -x हो जाएगा, -7 को उधर ले जाओ तो 5 + 7, 5 + 7 हो जाएगा दोस्तों, 5 + 7। इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये हो गया 2x लेस देन 12। 2 से यहाँ दोनों ओर डिवाइड कर दो, या ऐसे बोलो 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड। पॉजिटिव नंबर इधर से उधर जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं। या 2 से दोनों ओर डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 6 जा 12, x लेस देन क्या आ गया 6। इसको सॉल्व करो। एक टर्म को इधर उधर ले जाने से कोई इफेक्ट नहीं आता। -5x उधर गया, +5x,
+1 इधर लाओ, 11 - 1 इनइक्वलिटी जैसे है वैसे रहेगी। 11 - 1 10 होता है और ये इनइक्वलिटी वैसे ही रहेगी। आगे चलो, 5 से दोनों और +5 से डिवाइड करोगे, एक ही पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ये कैंसिल, ये 2 बचा, तो x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब इन दोनों का कॉमन आंसर क्या हो जाएगा देख लो, एंड तो x 6 से छोटा होना चाहिए, 6 नहीं होना, 6 से खाली रहेगा एम्प्टी सर्किल, बट x 2 से बड़ा या बराबर है, तो x 2 तो होना ही है और 2 से बड़ा या बराबर। फाइनल जो कॉमन यही आया जहां पे दोनों ही खुश हो जाएंगे, ये भी खुश हो जाएगा ये भी, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 से x बड़ा या बराबर भी ले सकते हैं और 6 से क्या होना चाहिए, छोटा। यही फाइनल आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट में, ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं क्या है, T, इसका टेम्परेचर कैपिटल T मान लेते हैं। चलो अब बताओ इसका टेम्परेचर कहां से कहां के बीच में रखना है। सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो क्यों ना इसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में C मान लेते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस और 35 के बीच में रखना है, तो यानी C शुड बी लेस देन 35 और 30 से बड़ा होना चाहिए। ये जो टेम्परेचर है इसका C, इसका टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में, इन डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर जो इसका होना चाहिए वो C 35 से कम होना चाहिए और 30 से ज्यादा। कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेंज बताइए इन डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना है दोस्तों। तो आइए बताते हैं। अगर सेल्सियस में 30 से 35 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, आइए बताते हैं। ध्यान से देखिए, C का फार्मूला फ़ारेनहाइट में ये दिया हुआ है ना, यही रख दीजिए। C की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5/9 इंटू F-32। ये C की जगह पे समझ में आया कि नहीं, ठीक। C की जगह पे ये हो गया लेस देन 35, यहां 30। अब बताओ किसके रूप में इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन हो गया F के रूप में। F का रेंज निकालना है, चलो F निकाल लो। कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों इसे, बहुत आसान है। देखिए भाई F निकालना है तो ये 5/9 क्या कर रहा है, हटाओ इसे। ये कब हटेगा, जब 9 से मल्टीप्लाई हो जाए और 5 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यही काम करना है दोस्तों, किससे सब जगह मल्टीप्लाई करना है, 9 से। 9 से इसमें भी, 9 से इसमें भी, 9 से इस पूरे में भी, और 9 से इस पूरे में भी। और किससे डिवाइड करना है, 5 से इसमें भी, 5 से इसमें भी, 5 से इसमें भी। मुझे ये बताओ जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर अपने आप में कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसे सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल, ये 5 6 जा 30, 9 छक्के 54, 9 6 जा 54 ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या है F-32 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 7 जा 35, 9 7 जा 63। अब ये 32 क्या कर रहा है, यहाँ से हटाओ, हर जगह 32 ऐड कर दो, तो इसमें भी 32 ऐड कर दो, इसमें भी 32 ऐड कर दो और इसमें भी 32 ऐड कर दो। इनइक्वलिटी पे एक ही नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा 86। 86 से बड़ा कौन है, F, उससे छोटा कौन है, ये कितना आ जाएगा 95। समझ गए दोस्तों। तो इस तरह से आपने फ़ारेनहाइट का रेंज बता लिया। इस सॉल्यूशन का फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से बड़ा और 95
फ़ारेनहाइट से छोटा। एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर सेल्सियस में 5 का रेंज है, गैप है, तो फ़ारेनहाइट में देखो जरूरी नहीं 5 का हो। बात समझ में आ रहा है ना? आइए चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझिएगा। अगर आपके पास क्या कह रहा है, ए मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अच्छा, आपके पास एक एसिड है, एसिड का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एक एसिड का सॉल्यूशन है, और ये कितने लीटर है दोस्तों? टोटल 600 लीटर। ठीक है, एक एसिड का सॉल्यूशन है, ये कितने लीटर है? 600 लीटर। अच्छा, इस एसिड का जो सॉल्यूशन है, एसिड का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी भैया, एक तो एसिड होगा, एक पानी होगा, वाटर होगा। इसमें एसिड भी है और क्या भी है? वाटर भी है। अब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, 12% सॉल्यूशन है एसिड का। एसिड का 12% सॉल्यूशन का मतलब 12% सॉल्यूशन एसिड का मतलब 12% कह रहा है एसिड का जो सॉल्यूशन है 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो 12% सॉल्यूशन का मतलब 12% सॉल्यूशन का मतलब आपको समझना चाहिए। 12% सॉल्यूशन का मतलब होता है अगर 100 लीटर होते, परसेंट का मतलब अगर 100 लीटर में इन 100 लीटर केवल 12 लीटर एसिड है। 12% सॉल्यूशन का मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए? 12% सॉल्यूशन का मतलब अगर 100 लीटर होते तो उसमें एसिड सिर्फ 12 लीटर पाया जाता, लेकिन सवाल में आपके पास 600 लीटर है, तो इसमें आइए निकाल लिया जाए लॉजिक से। ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें एसिड निकाल लिया जाए। आओ आओ देखो कैसे। 100 लीटर में 12 लीटर एसिड होता है। 100 लीटर अगर कुल सॉल्यूशन है, अगर टोटल सॉल्यूशन कितना है, कुल सॉल्यूशन अगर कितना है 100 लीटर, कुल सॉल्यूशन कितना है दोस्तों 100 लीटर, तो उसमें 12 लीटर कितने हैं एसिड के, और 88 लीटर कितने के होंगे? वाटर होंगे। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, आप बताओ अगर 600 लीटर कुल है तो उसमें कितने एसिड होंगे? आइए निकाल लेते हैं। चूंकि 100 लीटर में एसिड कितना है बोलो? एसिड है 12 लीटर। आपके पास कुल कितना है? 600 लीटर। तो इसमें एसिड कितना होगा? 600 इंटू 12 अपान कितना 100, ये कितना आ गया? 72 लीटर। यानी इसमें एसिड कितना है दोस्तों? 72 लीटर। और वाटर कितना होगा? 500 528 लीटर। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है तो क्या दिक्कत है? आगे चलिए। कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। 30% एसिड सॉल्यूशन का कितना इसमें ऐड करना चाहिए? तो मान लेते हैं लेट, अच्छा हमारे पास एक सॉल्यूशन है कितना, कितने प्रतिशत का? 30% का एसिड सॉल्यूशन है। कितना है सॉल्यूशन ये? तो हमारे पास दो सॉल्यूशन हो गए, एक तो पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। जो पहला वाला है दोस्तों वो 600 लीटर का है, बहुत बढ़िया। 12% सॉल्यूशन एसिड का है, मतलब 12% का मतलब मैंने समझाया, अगर 100 लीटर टोटल है उसमें एसिड कितना है? 12 लीटर। अगर इसमें 600 लीटर कुल है तो इसमें एसिड कितना है? 72 लीटर, 72 लीटर। तो बचा कितना? वाटर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, बहुत अच्छी बात। इसमें हमने क्या मिलाना है? एक दूसरा एसिड मिलाना है। इस एसिड का परसेंटेज कितना है बोलो? इस एसिड का परसेंटेज कितना है बोलो? बोलो बोलो बोलो। इस एसिड का परसेंट कितना है? 30% का सॉल्यूशन है ये। 30% सॉल्यूशन ऑफ एसिड।
और ये क्या परसेंट का सॉल्यूशन है एसिड का? 12% सॉल्यूशन है ये, 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। और ये वाला मैं एक बार फिर से आपको यहां बता दूं, ये कितने परसेंट का है? 30% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। बहुत अच्छी बात। अच्छा पूछ रहा इसके कितने इसमें मिलाए जाएं, प्लस किए जाएं, ताकि, तो मान लेते हैं इसके कितने लीटर मिलाए जाएं दोस्तों? x लीटर। मान लेते हैं इसके कितने लीटर मिलाए जाएं? x लीटर। लेट इसके कितने लीटर? x लीटर मिक्स किए गए, मिक्स होने हैं। लेट x लीटर इज टू बी मिक्स्ड इन 600 लीटर। लेट 30% solution of x liter is needed to be added into 600 liter of 12% solution। पूछ रहा है इसके कितने लीटर इसमें ऐड किए जाए? मान लिया x लीटर मिक्स होने हैं, ताकि जो एक नया सॉल्यूशन बने, सो दैट एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर। भैया ये कैसा सॉल्यूशन है? थर्ड। और ये मिक्सचर सॉल्यूशन है, मिक्सचर। और मिक्सचर की खूबी क्या होनी चाहिए? इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 15% से 18% के बीच होना चाहिए। अच्छा, इसका जो परसेंटेज है, तो देखिए इधर ध्यान से, इसका जो परसेंटेज है दोस्तों वो कितना होना चाहिए? इस सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए? इसका परसेंटेज जो होना चाहिए, मान लेते हैं इसका परसेंटेज 15% से एबव, 15% से एबव होना चाहिए 15%। एंड लेस होना चाहिए कितने से? 18% सॉल्यूशन से। चलो आ जाओ, अब बस यही डायग्राम को केवल देखिए, बस यही डायग्राम मेन है आपका, और कुछ है नहीं इस सवाल में। तब एक बार मैं और आपको बता देता हूं, केवल ध्यान दीजिएगा। यहां पर मेन चीज आपका क्या है, मैं आपको फिर से बता दूं। मेन चीज आपका है, ये जो चीज आप देख पा रहे हैं, ये मेन चीज ये है जो आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। ये आपका एक बर्तन है, इसमें x लीटर मिक्स होने हैं, और जो बनना है मिक्सचर है, इस मिक्सचर के आपको बताने हैं परसेंटेज कितना होना चाहिए, 15 से ज्यादा और 18 से कम। तो आइए देखते हैं, बड़ा इजी है। सबसे पहले ये बताओ, इसमें जो 30% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, इसमें आपका एसिड कितना है? आओ एसिड निकाल लिया जाए। चूंकि 100 लीटर अगर इसके होते तो 30 लीटर एसिड होगा। 100 लीटर में कितने लीटर एसिड है? 30 लीटर एसिड। आपने कितने लीटर लिए हैं बोलो? हमने x लीटर इसका टोटल लिया है, तो x लीटर में कितना एसिड होगा बताओ? x इंटू 30 अपान कितना? 100 एसिड। तो बताओ एसिड कितना है इसमें? 3x/10 लीटर। इतने लीटर एसिड इसमें है। तो बताओ इसमें एसिड कितना हो गया? 3x/10 लीटर एसिड है। और वाटर कितना हो जाएगा? बहुत इजी है, x में से इसको निकाल दो, कुल तो x है, x में से इसको निकाल दो तो ये आ जाएगा, x में से इसको सबट्रैक्ट कर देना भाई, तो 7x/10 लीटर वाटर हो गया। अच्छा, अब इन दोनों को मिला दिया गया, तो बताओ टोटल सॉल्यूशन कितने लीटर का हो जाएगा? टोटल सॉल्यूशन दोस्तों कितने लीटर का हो जाएगा? वो तो है 600 लीटर। ये कितने लीटर है? x लीटर। तो टोटल सॉल्यूशन कितने लीटर का हो जाएगा? इतने 600 प्लस x लीटर टोटल सॉल्यूशन ये है आपका। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन का परसेंटेज निकालो। चलो परसेंट निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं फिर मैं आपको बता दूं।
किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज जैसे इसी का निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, हालांकि दिया हुआ है ये 12% है, लेकिन मान लो ना पता हो तो कैसे निकालोगे? चलो जवाब दो, इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे? मैं ढक ले रहा हूं, दिखे ना तुमको, कैसे निकालोगे भाई? परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा एसिड को ऊपर लिखा करो और नीचे क्या लिखा करो? टोटल एसिड और वाटर दोनों, एसिड प्लस वाटर दोनों, एसिड एंड वाटर नीचे दोनों रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? केवल ऊपर एसिड रहेगा, नीचे क्या रहेगा? एसिड प्लस वाटर दोनों, इनटू में 100 कर दो, यही आ जाएगा परसेंट। और विश्वास ना हो तो चेक कर लो, एसिड कितना है? 72, टोटल कितना है? 600 इंटू 100, गारंटी ले रहा हूं ये 12 ही आएगा, परसेंट आ जाएगा। देखो 12 आया। तो आप समझ गए परसेंट कैसे निकालते हैं किसी सॉल्यूशन का? किसी सॉल्यूशन का परसेंट के लिए एसिड की वैल्यू ऊपर, टोटल नीचे, इंटू 100। बताओ इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज बताओ इसका। एसिड कितना है इसमें बताओ? वही यही दोनों तो मिलाए हो। इसका एसिड कितना है? 72, इसका एसिड कितना है? इतना। तो टोटल एसिड इसमें कितना जाएगा बताओ? ऊपर कितना आ जाएगा? 72, 72 प्लस 3x/10, ये हो गया टोटल एसिड। 72 प्लस 3x/10 हो गया टोटल एसिड। और नीचे टोटल सॉल्यूशन कितना है? 600 प्लस x इंटू क्या? 100, ये हो गया आपका इसका परसेंटेज। अब कह रहा है कि इसका जो ये परसेंटेज है ये 18 से कम होना चाहिए और 15 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इसका जो परसेंटेज की वैल्यू है 18 से कम होना चाहिए और 15 से ज्यादा होना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व कर लिया जाए। यानी क्या कह रहा है ये कह रहा है जो ये मिक्सचर है इसका परसेंटेज जो ये आया है, यही आया है ना परसेंटेज, ये जो होना चाहिए इंटू 100, ये परसेंट की वैल्यू है। परसेंट ये परसेंट को छोड़ के ये 18 से क्या होना चाहिए? ये कम, और ये 15 से क्या होना चाहिए? ज्यादा। बेसिकली ये परसेंट है भाई, और ये भी परसेंट और ये भी परसेंट, समझ में ना? ये परसेंट ही तो निकालो, इतना क्या परसेंट, इतना क्या परसेंट। ये 18% से क्या होना चाहिए? कम, और 15% से क्या होना चाहिए? ज्यादा। एक काम करो, परसेंट हर जगह से हटा दो, परसेंट हर जगह से हटा दो दोस्तों, बवाल खत्म करो इसको। चलो ठीक है, अब इसे ही नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लें या यहीं पे सॉल्व कर लें? आइए सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। चलिए, इतनी जगह काफी है सॉल्व करने के लिए। यहां से हम लाइन एक खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। आइए, तो पहले इसे ले लिया जाए। बोलिए क्या है दोस्तों? 15, इससे बड़ा कौन है? 72 प्लस 3x/10 और अपान 600 प्लस x इंटू 100, ये 18। अब इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये बताइए, 600 प्लस x से हर जगह मल्टीप्लाई कर दो। 15 में भी 600 प्लस x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी, इस वाले में भी 600 प्लस x से मल्टीप्लाई कर दो। ये पूरा क्या है बोलो दोबारा? और ये क्या है? इसमें भी 600 प्लस x से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। चूंकि ये बताओ, ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ये कैसा नंबर है? ये तो पॉजिटिव नंबर है। x लीटर है, कितने लीटर मिलाए गए? x लीटर आपने माना है, कभी भी निगेटिव लीटर थोड़ी ना मिलाते हैं हम।
यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव नंबर से आप यहां भी मल्टीप्लाई किए, यहां भी, तो इनइक्वलिटी जैसे है वैसे ही बनी रहेगी। अब इसे आगे फर्दर सॉल्व किया जाए। आइए, ये क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, 15 छक्के 90, 15 6 90 और 2 जीरो प्लस 15x ग्रेटर यहां पर। अब यहां पर क्या बचेगा, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो भाई, 100 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो ये 7200 हो जाएगा, प्लस 100 से इसमें मल्टीप्लाई 7200, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 कैंसिल, 10 10 3 30x। आ जाओ इधर, 18 से 6 में मल्टीप्लाई करो 108 और 00 और प्लस 18x। अब देखो आपको x निकालना है, सबसे कम x कहां है, 15x 30x। पहले नंबर्स को खत्म कर लेते हैं, नंबर्स को। सबसे कम नंबर कितना है, कौन बताएगा, सबसे कम ये, तो 7200 सब में से सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो 7200 इसमें से सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आएगा, कर देते हैं आपके लिए पूरा ही। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 7200, 1200 सब में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 15x, 9000 प्लस 15x। इसमें से 7200 निकाल दीजिए, इसमें से भी 7200 निकाल दीजिए। सब्ट्रैक्ट करना है सब जगह से, हर जगह एक ही नंबर सब्ट्रैक्ट अगर हम कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 7200 यहां भी निकाल दीजिए, इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। अच्छा, अब एक चीज और, इसी वक्त ये भी काम कर ही दीजिए। अब नंबर्स की बात हो गई, अब अल्फाबेट 15x, ये 30x, ये 18x, सबसे कम कौन है, 15x। 15x भी क्यों ना सब जगह सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहां भी 15x, यहां भी 15x और यहां भी 15x। 15x हर जगह हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 15x क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चलिए देखिए करके देखते हैं। आइए, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा, 1800। आइए यहां पे ये कैंसिल, 30 में से 15 गए, 15x। यहां पे ये आइए, 18 माइनस 15 क्या होता है, 3x। 18 माइनस 15 क्या होता है, 3x। और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 10,800 में से 7200 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600। अब एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1800 से बड़ा है 15x, 15 से दोनों और 15 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 120 आ जाएगा, इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो पहला x शुड बी ग्रेटर देन 120 लीटर से ज्यादा मिलाना है। और दूसरा इसको सॉल्व कीजिए, 15x और इधर 3x प्लस 3600, ये 3x इधर आएगा तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, यहां से 3600। अब 12 से डिवाइड कर दो तो x 300 से क्या होना चाहिए, कम। यानी आपको 120 लीटर से ज्यादा मिलाना है और 300 लीटर से कम। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 120 से ज्यादा होना चाहिए और 300 से कम। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज में 1 से लेके 6 तक में आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी एक आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है -15 से बड़ा है कौन, 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 और लेस देन और इक्वल टू क्या है, 0। इसे सॉल्व करना है। 5 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब जगह। यहां भी 5 से कर दिया, अब यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3x माइनस 2 अपॉन 5, इसमें भी 5 से हो गया, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि 5 से किया हो इसलिए इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब आगे क्या करना है दोस्तों, 5 कैंसिल, ये कितना बचा, -75 और यहाँ 3x मल्टीप्लाई कर दीजिए,
3x माइनस 3 2 जा 6 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब आ जाओ x निकालना है तो 6 ऐड कर दो ताकि यही बचे आपका, हर जगह 6 ऐड करो, इसमें 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -69 हो जाएगा, इसमें 6 ऐड करो तो 3x बचेगा, 6 कैंसिल हो जाए, इसमें 6 ऐड करो तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब 3 से हर जगह डिवाइड कर दो, +3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, +3 से ये डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो यहाँ पर x और यहाँ 2, दिस इज द फाइनल आंसर। x जो होना चाहिए -23 से बड़ा और 2 से छोटा या बराबर। अब इसमें कह रहा है 7 to 10 को ऐसे ही सॉल्व करना है, ग्राफिकली नंबर लाइन पे सॉल्यूशन दिखाने हैं, तो चलो ये सबसे बड़ा लग रहा है, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। आइए, इसमें कह रहा है 5 मल्टीप्लाई करके बताओ। ये देखो एक सेपरेट क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक सेपरेट है यहां से यहां तक और ये अलग है, तो आइए दोनों को साथ साथ सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, 5 2 जा 10x -35 -3 दूना 6x -3 3 जा 9 लेस देन आर इक्वल टू 0। और दूसरा वाला क्या है इनइक्वलिटी, 2x + 19 से बड़ा है 6x + 47। अब बताओ 10 - 6x 4x, ऋण 35 और ऋण 9, ऋण 35 ऋण 9 ऋण 44 शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 4x -44 उधर ले जाएंगे, इनइक्वलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 4 से +4 से डिवाइड करेंगे दोनों, इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, +4 से +4 कैंसिल, 11 हो जाएगा। यहां से x लेस देन आर इक्वल टू 11, इसको सॉल्व करो, +2x को उधर सब्ट्रैक्ट करो, 6x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा 4x। समझ गए, इन दोनों को हो गया। +47 उधर ले जाओ तो +47 19 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -47, और चूंकि टर्म को इधर उधर कर रहे हो इसलिए इनइक्वलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 19 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 28, और इधर 4x, 4 से दोनों को डिवाइड कर दो तो ये 7 और ये x। अब बताओ दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बना लेते हैं भाई। नंबर लाइन पे कह रहा है कि पहला वाला क्या कह रहा है, x 11 से क्या होना चाहिए, कम या बराबर, 11 से कम या बराबर, 11 भी ले सकते हैं कह रहा है। ये कह रहा है 7 या 7 के बराबर, 7 या 7 से बड़ा लेना है, बड़ा लेना है, बड़ा 7 या 7 से x क्या होना चाहिए, बड़ा, 7 भी ले सकते हैं। अब बताइए फाइनल आंसर, कॉमन जोन यही है ना, तो x क्या होगा फाइनल आंसर, x जो होगा 7 से बड़ा या 7 के बराबर, 11 से छोटा या 11 के बराबर। इस तरह से ये सारे आप ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं ये क्वेश्चन, देखिएगा इस तरह का सेम टू सेम एग्जांपल हमने किया है, सेम एग्जांपल, आइए इसको कर ही लेते हैं। 11th क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास एक सॉल्यूशन है और जिसका फ़ारेनहाइट की वैल्यू किससे कम है, 77 से कम है, और किससे ज्यादा रखना है, 68 से ज्यादा, 68 से ज्यादा रखना है। तो बताइए सेल्सियस में इसका रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो आइए F को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो, F को सेल्सियस में F के जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो 9/5 इंटू C + 32, और यहां लेस देन 77 है और यहां 68 है। तो चलिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 32 सब और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से 32 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें 32 सब्ट्रैक्ट करोगे केवल क्या बचेगा, 9C/5 बचेगा। इसमें 32 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये रहा 36 आ जाएगा यहां पर, ये 9C/5, और ये क्या आ जाएगा 45। आप सारे 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 4 जा 36, 9 और ये 5, इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 कैंसिल, केवल C बचेगा,
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25। ये रहा सेल्सियस का रेंज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड। बोरिक एसिड आपके पास है और ये क्या परसेंट का सॉल्यूशन है? 8% का सॉल्यूशन है। अभी आपने एग्जांपल में देखा था 8% के सॉल्यूशन है बोरिक एसिड, और यहां बताया हुआ है इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन। जो 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है ये 8% कितना है हमारे पास टोटल? ये टोटल कितना है? 640 लीटर। ठीक है। अब कह रहा है 8% ऑफ बोरिक एसिड, इसे डाइल्यूट करना माने इसमें कैसे मिलाना है? क्या चीज? 2% का बोरिक एसिड सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन है, वो कै परसेंट का सॉल्यूशन है? 2% का सॉल्यूशन है। ये भी बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, ये भी बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, दोनों ही बोरिक एसिड के सॉल्यूशन है। कह रहा है कि द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन, अच्छा इन दोनों को मिलाने के बाद एक मिक्सचर बना, ये मिक्सचर है, और इस मिक्सचर का परसेंटेज, इसका परसेंटेज जो होना चाहिए वो 4 से ज्यादा होना चाहिए। इसका परसेंट क्या होना चाहिए? 4% से मोर से ज्यादा, और 6% से कम होना चाहिए। 6% से क्या होना चाहिए? कम। ठीक है। कह रहा है इफ वी हैव 640 लीटर, ठीक है, इसका 8% का 640 है। हाउ मेनी लीटर्स, इस 2% वाले के मान लो कितने लीटर टोटल मान लेते हैं? x लीटर। पूछा है इसके कितने लीटर मिलाए जाए, तो मान लिया कितना, लेट x लीटर मिलाए जाए। बस सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। सबसे पहले एक काम करो, इसमें एसिड कितना है, वाटर कितना है? भैया 8% सॉल्यूशन का मतलब अगर आपके पास 100 लीटर है, 100 लीटर में 8 लीटर एसिड है, तो 640 लीटर में कितने लीटर एसिड होगा? 100 लीटर में 8 लीटर एसिड है, 640 में 640 इंटू 8 अपान कितना? 100। 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 4 जा ये 64 इंटू 4/5 इतना एसिड है। कितना एसिड आ गया इसमें? 4 4 जा 64, सॉरी 4 4 जा 16, 1 ये 256 अपान 5, इतने लीटर हमारे पास क्या है? एसिड है। इसमें एसिड पता चल गया ना। चलो इसमें एसिड कितना होगा वो भी निकाल लो। भैया 100 लीटर में इसमें कै लीटर एसिड है? मात्र 2 लीटर। 100 लीटर में कै लीटर एसिड है? 2 लीटर। तो x लीटर में कितने होंगे निकाल लो। x इंटू 2 तो 2x अपान कितना? 100 लीटर एसिड। यहां पर एसिड इतना है। अच्छा, जब दोनों सॉल्यूशन मिलाओगे तो मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम 640 प्लस x, ये टोटल हो गया। ये क्या हो गया? ये टोटल वॉल्यूम, एसिड और वाटर सब मिला के इतना हो गया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस टोटल में एसिड कितना है बताओ? एसिड इसमें कितना आएगा? जो यहां से मिलेगा, जो यहां से मिलेगा एसिड, वही दोनों एसिड तो यहां आएगा। बताओ कितना एसिड यहां से मिला है? 256 अपान कितना? 5, और प्लस यहां से कितना एसिड मिला है? 2x अपान 100। ये टोटल एसिड इसमें है, और टोटल इतना है 640, उसमें एसिड इतना है। तो परसेंटेज बताओ इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी परसेंट कितनी हो जाएगी? इसकी परसेंटेज, इसकी परसेंट, मिक्सचर की परसेंट कितनी हो जाएगी? परसेंटेज ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का परसेंटेज कितना हो जाएगा बताओ? परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपने सीखा था ना एग्जांपल में। आप एसिड ऊपर लिखेंगे, एसिड मैंने ऊपर लिख दिया 256 अपान 5 प्लस x अपान ये 100 हो जाएगा दोस्तों, x अपान 50 हो जाएगा ये। अरे 2 से ये डिवाइड कर दो, x अपान कितना हो गया? 50। तो एसिड ऊपर लिख दिया, नीचे आ जाओ। नीचे टोटल कितना है? 640 प्लस x।
तो भैया ये हो गया, इनटू में क्या करना होता है 100, ये हो गया आपके इस मिक्सचर का परसेंट। और परसेंट जो होना चाहिए ये बोला है 6% से कम और 4 से क्या होना चाहिए ज्यादा। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये क्या है बोलो, 256/5 प्लस x अपान क्या 50। अब टोटल का अपान कितना है 640 प्लस x, इनटू में क्या है दोस्तों 100। और ये क्या परसेंट से कम होना चाहिए 6% से, और 4% से क्या होना चाहिए ज्यादा। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो 640 प्लस x से हर जगह मल्टीप्लाई कर दो। 4 में 640 प्लस x से मल्टीप्लाई हो गया, और इस पूरे में 640 प्लस x से यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ये इंटू ये बचेगा। क्या बचेगा 256/5 प्लस x अपान 5 इंटू 100 बचेगा। और यहां पे क्या बचेगा 640 प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 640 प्लस x लेस ये ऐसे ही इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव नंबर है ये जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आ जाओ इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 2560 सॉरी, और प्लस 4 से यहां मल्टीप्लाई होगा 4x। चलो 500 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 से ये 20 बार जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। 5 से 100 कितनी बार जाएगा 20 बार। पहले 100 का यहां भी मल्टीप्लाई होगा, 100 का यहां, 100 जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो 20 बार जाएगा, 5 का 20 बार, 20 से इसमें मल्टीप्लाई करके बताओ। इतना आ गया। अब इसका इसमें जब मल्टीप्लाई हुआ 2 बार जाएगा 2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके बताओ, और 6 का इसमें मल्टीप्लाई करके बताओ। अब ये बताओ सबसे छोटा नंबर क्या है, ये 2560 सब जगह माइनस कर दो, सब जगह माइनस। इसमें भी 2560 क्या कर दो माइनस, इसमें भी 2560 क्या कर दो माइनस, इसमें भी 2560 क्या कर दो माइनस। 2560 क्या कर दिया मैंने माइनस, 2560 माइनस कर दिया मैंने। और क्या माइनस कर दें, सबसे छोटा x क्या है 2x, 2x भी माइनस कर दो। एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है जी हाँ ये कैंसिल, प्लस 2560 माइनस 2560 प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल। अब बताओ क्या बचा, चलो इसे सॉल्व किया जाए। 4x माइनस 2x क्या होता है, 4x माइनस 2x क्या होता है 2x, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो 0 0 6 0 हो गया, ठीक है सॉरी 2 आएगा यहां पर। अच्छा आगे चलो, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो 0, ठीक है ठीक। 6 माइनस 2x क्या हो जाएगा 4x। अब एक बार इसको सॉल्व कर लो, एक बार इसको सॉल्व कर लो, तो 2x लेस देन 2560, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यहां मल्टीप्लाई यहां डिवाइड, 1280 लीटर से कम होना चाहिए x। अब इसको एक बार सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लिए, एक बार इसको सॉल्व करो। 2560 से ये बड़ा है 1280 प्लस 4x, इसको इधर सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ 0 माइनस 0 0, 16 माइनस 8 8, 4 माइनस 2 2, और 2 माइनस 1280, ठीक है। और इधर क्या आया 4x, 4 से डिवाइड कर दीजिए,
320 से ज्यादा होना चाहिए, 1280 लीटर से कम। तो 320 से मिलाए जाने वाला सॉल्यूशन ज्यादा होना चाहिए और 1280 से कम। यही फाइनल आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 13 और 14। देखो 13 क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, पानी के कितने लीटर ऐड किए जाएं किसमें, 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है और ये कितने परसेंट का सॉल्यूशन है, 45% वाला सॉल्यूशन है। तो 45% सॉल्यूशन के कितने हैं, 1125 लीटर है टोटल ये। तो चलो पहले एसिड निकाल लें। 1125 लीटर का सॉल्यूशन है, तो चलो एसिड निकाल लें पहले। इसमें कितना है, सेम क्वेश्चन है। 100 लीटर में 45 लीटर एसिड है। 100 लीटर में कितने लीटर एसिड है, 45 लीटर। तो 1125 लीटर में कितने एसिड हो जाएंगे, तो 1125 इंटू 45/100, ये 9 टाइम्स जाएगा, 5 से डिवाइड 20, ये 4 टाइम्स, 225। तो 225 इंटू 9/4, इतने लीटर इसमें क्या है, एसिड है। तो इसमें एसिड पता चल गया ना कितना है, इसमें एसिड निकल आया कितना है दोस्तों, 225 इंटू 9/4। ठीक है, कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। मान लिया इसमें पानी कितने लीटर मिलाया जाए, x लीटर वाटर मिलाया जाए ताकि जो मिक्सचर बने। अब पहले ये बताओ, मिक्सचर के बारे में आपको बताना है। जो ये मिक्सचर है ये टोटल कितना बनेगा, ये बताओ। टोटल भैया 1125 ये और ये x लीटर पानी, तो 1125 प्लस x, ये हो गया टोटल। इसमें एसिड बताओ कितना होगा, बहुत आसान है। ये तो एसिड दे नहीं रहा है, जो भी देगा यही देगा। कितना देगा, 225 इंटू 9/4 लीटर। ठीक है, तो अब इसके परसेंटेज बताइए कितना आ जाएगा, मिक्सचर का परसेंट कितना आ जाएगा। आओ इसका परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं बताओ, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ऊपर एसिड लिखते हैं, लिख दो भैया ऊपर एसिड, और नीचे टोटल लिखते हैं। टोटल कितना है, 1125 प्लस x, और इंटू कितना कर देते हैं, 100। यही हो गया इसका परसेंटेज। अब इसका परसेंट कितना होना चाहिए, 25 से ज्यादा और 30 से कम, तो कोई दिक्कत नहीं है। आओ यही जो परसेंट दिया है इसी को नोट कर लेते हैं। परसेंट हो गया हमारा इतना इंटू 9/1125 प्लस x इंटू 100। ये जो होना चाहिए 30 से कम होना चाहिए और 25 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। आओ सॉल्व करते हैं। पहले 1125 प्लस x से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो सब जगह। 1125 प्लस x से यहां भी मल्टीप्लाई, 1125 प्लस x से यहां करोगे तो 1125 प्लस x, और ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा। बताओ क्या बचा, 225/4 इंटू 9 इंटू 100, और यहां पे भी 1125 प्लस x से मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 1125 प्लस x। अब मुझे ये बताओ, 4 से ये कैंसिल, 25 बार जाएगा। अच्छा 25 से ये कैंसिल, 25 से ये कैंसिल, 25 से नहीं कैंसिल होगा ये, सॉरी। 5 से कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब एक काम करो, 5 से यहां मल्टीप्लाई करके बताओ। इतना आ गया। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करें, 5x, यहां पे कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके बताओ। तो ये 225 और इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, और यहां 6 से मल्टीप्लाई करके बताओ।
इतना प्लस 6x। अब एक काम करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई अलग से कर लो भैया। $10,125 और ये कितना आ गया 6,750 प्लस 6x और ये कितना आ गया 5,625 और प्लस 5x। अब सब जगह एक काम करो, 5x सब एक बार इसको सॉल्व कर लो और एक बार इसको सॉल्व कर लो। चलो एक बार इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, बहुत आसान है। 5,625 प्लस 5x शुड बी लेस देन 10,125। ये इधर से इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, 5x शुड बी लेस देन, देखो 25 तो कैंसिल हो गया, ये 10,125 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 5,625, कितना आ जाएगा 0 0 4500। तो 5x 4500 से कम होना चाहिए, यानी x किससे कम होना चाहिए 900 से। अब एक बार इसको सॉल्व कर लो, 10,125 से बड़ा कौन है 6,750 प्लस 6x, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 10,125 माइनस 6,750 और इधर कितना बचा 6x, सब्ट्रैक्ट करके बताओ। $3,375, इधर 6x 6 यहां डिवाइड है, यहां मल्टीप्लाई है, यहां डिवाइड हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 562.5, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा x जो होगा वो 900 से छोटा होगा और 562.5 से क्या हो जाएगा ज्यादा। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, यहां पर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को हम नीचे करके देखते हैं। आइए देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आइए इसे हम कॉपी कर लेते हैं नीचे। तो ये क्वेश्चन हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि IQ क्या होता है, IQ निकाला कैसे जाता है। आइए IQ को समझते हैं दोस्तों। देखिए IQ क्या होता है, बहुत अच्छा चीज है। जैसे कई बार होता है बच्चा रहता है 10 साल का, बच्चे की एज जो है 10 इयर्स है। जो ये 10 इयर्स इसका एज है, इसे CA कहते हैं। मान लो एज उसकी कितनी है 10 इयर्स, ठीक है, इसे हम CA कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज। समझ गए। तो किसी बच्चे की जो एज है, बचपन से पैदा हुआ बड़ा हुआ 10 साल का है, तो क्रोनोलॉजिकल एज उसे कहते हैं, जो टाइम के हिसाब से चलता है। और एक होता है मेंटल एज, मेंटल एज MA होता है। ये क्या होता है, जैसे कई बार बच्चा क्या होता है 10 साल का है, क्रोनोलॉजिकल एज, लेकिन उसके सोचने समझने की क्षमता उस उम्र के जो बच्चे हैं उनके जैसा नहीं है, उनसे जो है काफी ज्यादा उसका जो एक्टिविटी है 20 साल के बच्चे जैसा है। किसके जैसा है 20 साल के बच्चे जैसा। तो हम बोल देंगे कि उसका मेंटल एज क्या है 20 इयर्स, मतलब है 10 साल का वो,
एक्चुअल एज उसका 10 ईयर्स है, लेकिन उसकी सोच, मेंटल एज 20 ईयर्स के जैसे बच्चों के जैसे सवाल लगाता है, सोचता है, एक्टिविटी करता है। तो उसका आईक्यू कैसे निकालेंगे? तो हमने आईक्यू का एक फार्मूला बनाया है। आईक्यू निकालने के लिए होता है मेंटल एज ऊपर लिख दीजिए 20 एमए और सीए नीचे लिख दीजिए इंटू 100 कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा उसका आईक्यू? 200। उसका आईक्यू, इसका मतलब बहुत ज्यादा है, 200, आईक्यू 200। ठीक है, तो ये रहा आईक्यू निकालने का फार्मूला। तो आईक्यू निकालने में मेंटल एज जरूरी है, पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल एज माने एक्चुअल एज जो है, मेंटल एज माने उसकी सोच किनके जैसी मिलती है, उस एज के बच्चों की उम्र, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आईक्यू आ जाएगा। सवाल बहुत छोटा सा, आइए लगाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, आईक्यू इस फार्मूले से दिया जाता है, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ये है, एमए जो है मेंटल एज है और सीए क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज। कह रहा है अगर आईक्यू की वैल्यू दी हुई है, आईक्यू की वैल्यू 140 से कम या बराबर और 80 से ज्यादा या उसके बराबर, फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन, मतलब एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सब की एज कितनी है? 12 साल। फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, 12 साल के बच्चों, भाई एक ही क्लास में 12 साल के बच्चे हैं, जैसे ये बच्चा है, 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 ये बच्चा, सबकी एज क्रोनोलॉजिकल एज सीए कितनी दी हुई है? 12 साल। लेकिन आप लोग बताइए, क्या सबकी आईक्यू सेम होगा? नहीं सेम होगा। क्रोनोलॉजिकल एज तो सेम है, क्रोनोलॉजिकल एज दोस्तों क्या है? सेम है, लेकिन सबकी मेंटल एज अलग अलग होती है। इसकी एमए कुछ और होगी। अगर इसका एमए यहां रखोगे और सीए ये रखोगे तो आईक्यू अलग आएगा इस बच्चे का। इस बच्चे का सीए 12 आपने रखा, इसका मेंटल एज यहां रखोगे, सॉल्व करोगे तो इसका आईक्यू अलग आएगा। इस तरह से इसका मेंटल एज अलग होगा, वो यहां रखो, सीए 12 रखो, सॉल्व करो, इसका आईक्यू अलग। यानी हर बच्चे का आईक्यू ये दिया है। इन सारे बच्चों में सबसे कम आईक्यू कितना है? 80, और सबसे ज्यादा आईक्यू वाला बच्चा कितना है? 140। तो पूछा है कि उनका मेंटल एज का रेंज बताइए। सबका मेंटल एज अलग अलग है ना, किसी का मेंटल एज अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। आओ तो कैसे मेंटल एज का रेंज निकालेंगे? कुछ दिक्कत नहीं है, आईक्यू की जगह आईक्यू का फार्मूला डाल दो। आईक्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? एमए अपॉन सीए इंटू 100। ये आईक्यू की जगह हो गया। लेस देन आर इक्वल टू 140, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80। अच्छा, सीए कितना है? सबका सीए, सबका, इसका, इसका, सबका सीए कितना है? 12। तो सीए तो कॉमन है, 12 रख दो यहां पर, खत्म सवाल भाई। एमए इंटू 100 अपॉन 12 लेस देन आर इक्वल टू 140। 12 से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, 12 से यहां भी, 12 से यहां भी, 12 से यहां भी। अच्छा ये बताओ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, 100 से यहां डिवाइड किए कैंसिल, 100 से यहां डिवाइड किए कैंसिल, 100 से यहां डिवाइड किए, चलो 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 चलो, यहां क्या बचा? एमए। एमए किससे कम आ रहा है? 1 0 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो ये हो गया 84/5। और ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 0 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और 12 इंटू 4 48/5। 5 से इसमें डिवाइड करो। 9.6 से ज्यादा है बच्चों का मेंटल एज, और यानी इनमें जो बच्चे हैं उनका मेंटल एज जो होगा ना, वो सारे 12 साल के तो हैं, सारे ही 12 साल के हैं, लेकिन सोचने समझने की क्षमता इसमें सबसे कम किसकी होगी? 12 साल का ही है सारे, लेकिन कोई एक बच्चा ऐसा होगा इनमें जिनकी मेंटल एज 12 साल के बावजूद उसकी सोचने समझने की क्षमता 9.6 ईयर के बच्चे जैसी होगी या उससे ज्यादा होगी। और कोई एक बच्चा ऐसा होगा जिसकी मेंटल एज है 12 साल का, लेकिन 16.8 से
कम या मैक्सिमम कितने तक का होगा मेंटल एज? 16.8 तक के बराबर होगा। यानी कोई एक बच्चा ऐसा होगा जरूर जिसका IQ 140 होगा, तो मेंटल एज कितना होगा? 16.8 ईयर्स। यानी मेंटल एज तो 12, CA तो 12 है, ठीक है, लेकिन मेंटल एज कितना होगा उसका? 16 के जैसा वो सोचेगा, जिसका IQ कितना होगा? 140। यानी इसमें सारे तरह के बच्चे हैं। सबसे कम IQ वाला बच्चा 80, उसका क्रोनोलॉजिकल एज 12, मेंटल एज कितना? 9 साल के बच्चे जैसी सोच रखता है वो। सबसे ज्यादा IQ वाला बच्चा 140, सबसे क्रोनोलॉजिकल एज उसका कितना होगा? 12 साल, लेकिन मेंटल एज उसकी कितनी होगी? IQ ज्यादा है तो मेंटल एज भी मानसिक रूप से ज्यादा उम्र के बच्चों जैसा वो सोच रहा होगा। 16.8 16.8 ईयर्स के बच्चे जैसी उसकी मेंटल थिंकिंग होगी। है तो सारे 12 साल के। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हुआ। बट दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन शायद ही आप देखे होंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे अभी जो पढ़े हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए।